सो माइकल ओलिसे टू रियल मैड्रिड, ये कोई उड़ता उड़ता रूमर नहीं है, ये एक प्रॉपर न्यूज़ है। काफ़ी सारे जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस आपके इन्वॉल्व है। रोमानो ने कुछ टाइम पहले हिंट दिया था कि क्या बिड रियल मैड्रिड को प्रिपेयर करनी पड़ेगी टू लेयर आउट माइकल ओलिसे फ्रॉम बायर्न म्यूनिच। एंड अभी सेंटियोना ने तो भाई क्लियरली उसने रिपोर्ट्स डाल दी है कि ओलिसे इंटरेस्टेड है। ओलिसे की साइड से इंटरेस्ट शो हुआ है रियल मैड्रिड के लिए। ओलिसे ने ये कहा है, उसकी रिपोर्ट ये बता रही है कि ओलिसे वांट्स टू जॉइन रियल मैड्रिड। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स इससे पहले भी आई थी। बायर्न म्यूनिच ने काफ़ी टाइम पहले कहा भी था कि वी आर नॉट विलिंग टू सेल माइकल ओलिसे टू रियल मैड्रिड, क्योंकि हम उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। फिर भाई वर्ल्ड कप आया एंड वर्ल्ड कप खत्म हुआ, सैडली फ्रांस नॉकआउट होगी आपकी। एंड फिर बायर्न म्यूनिच कहती है कि जो नेगोशिएशंस होनी है माइकल ओलिसे के साथ, जो भी बातचीत होनी है, वो बायर्न म्यूनिच और ओलिसे मिलकर कर लेंगे। रियल मैड्रिड के साइड से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आई थी पहले। पेरेज ने क्लियरली बोला था कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एंजो फर्नांडिस, जब पेरेज ने डिक्लाइन किया था कि कोई और साइनिंग नहीं होने वाली है मिडफील्ड में। क्लियरली मिडफील्ड मेंशन किया था पेरेज ने वहाँ पर कि मिड में कोई साइनिंग नहीं होने वाली। वी ऑल नो कि डिफेंसिव साइनिंग मैड्रिड करने वाली है, क्योंकि मोरिनियो चाह रहा है एक सेंटर बैक आए हमारे पास। और एंड पेरेज ने ओलिसे को मतलब इनकार भी नहीं की थी ओलिसे के लिए। पेरेज ने सिर्फ इतना कहा था कि कोई नेगोशिएशंस अभी तक हुई नहीं है ओलिसे के रिगार्डिंग। सो तुम समझ रहे हो ना क्या साइंस आपके ओलिसे सॉरी पेरेज ने दिए थे। एंड यार पेरेज का वो कमिटमेंट जो इलेक्शन से पहले उसने करी थी फैन से, दैट एक सुपरस्टार आने वाला रियल मैड्रिड, सो मे बी भाई वो ही ये पेरेज की कमिटमेंट है जो सच होने वाली है। एंड ये रूमर्स भाई ऐसे नहीं आते हैं रूमर्स, लेकिन इतनी इन डेप्थ आपकी रिपोर्ट्स आती नहीं है। सो अगर हम करंट सिचुएशन देखें आपके माइकल ओलिसे की, तो 2029 तक कॉन्ट्रैक्ट है उसका बायर्न म्यूनिच में। एंड अराउंड 15 मिलियन यूरोज एनुअली कमा रहा है वो आपका बायर्न म्यूनिच में। सो बायर्न क्या बोल रही है कि हम नेगोशिएट करेंगे ओलिसे के साथ, एक नई डील देंगे ओलिसे को। एंड जो उनका प्रेसिडेंट ऑफर कर रहा है वो कर रहा है 25 मिलियन यूरोज एनुअली ऑफर करने वाले हैं वो ओलिसे को। एंड 25 मिलियन वहाँ पे केन भी ले रहा है आपका, किमिच ले रहा है भाई, वन ऑफ द वेटरन ऑफ द क्लब, केन वन ऑफ द सुपरस्टार ऑफ द क्लब, वो भी 25 मिलियन ले रहे हैं आपके। एंड ओलिसे को भी वो सेम डील देने वाले हैं, मतलब सेम फीस स्ट्रक्चर ओलिसे का भी होगा। ये कमिटमेंट की है, मतलब ये बोल रहा है आपका बायर्न का प्रेसिडेंट कि ये नेगोशिएट हम करेंगे ओलिसे के साथ। मैड्रिड को तो उसने निकाल ही दिया है कि नहीं, मैड्रिड तो है ही नहीं, हम बस नेगोशिएट करेंगे। मतलब 29 तक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बावजूद भी वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट देना चाह रहा है आपके ओलिसे को, क्योंकि कोई क्लॉज नहीं, कोई आपका रिलीज क्लॉज है नहीं उसके कॉन्ट्रैक्ट में। सो कोई भी अगर नेगोशिएशन होती है वो डायरेक्टली फिर आपकी क्लब के साथ होगी। एंड द मेन थिंग ना जो इसमें नोट करने वाली है वो है कि बायर्न म्यूनिच ने लिवरपूल से खरीदा भाई लेफ्ट विंगर लुइस डियाज, गया आपका बायर्न म्यूनिच। एंड डियाज की करंट सैलरी भी 14 या 15 मिलियन एनुअली है यूरोज। सो तुम समझ रहे हो कि एक विंगर आपका सडनली जंप कर रहा है डायरेक्टली 25 मिलियन, दूसरा विंगर रह जाएगा आपका। एंड लुइस डियाज यार ठीक है, टैलेंटेड है भाई दोनों प्लेयर्स। मुझे नहीं लगता कि ओलिसे है काफ़ी, तुम चीज़ों में बोल सकते हो इज़ वे मच बेटर देन लुइस डियाज, लेकिन लुइस डियाज भी कम नहीं है। एंड इतना बड़ा जो मार्जिन बायर्न म्यूनिच देने वाली है इन दो प्लेयर्स को, वो भाई कहीं ना समझ नहीं आ रहा भाई फैंस के डेफिनेटली। एंड रियल मैड्रिड ने इंटरेस्ट शो किया है, सो यही रीज़न रहा होगा कि बायर्न म्यूनिच भी नेगोशिएट करना चाहती है ओलिसे के साथ। एंड रिपोर्ट्स की देखें अगर, रोमानो ने भी ये क्लू दिया था कि 200 मिलियन प्लस ये जाने वाली है, डेफिनेटली जाने वाली है। एंड रियल मैड्रिड प्रिपेयर्ड है, दे आर प्रिपेयर्ड टू ब्रेक ऑल द ट्रांसफर रिकॉर्ड्स। एंड इसीलिए रियल मैड्रिड ने शायद एंजो की जो डील थी उसे स्टेप बैक कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे। बेस्टोनो की डील भी थोड़ी होल्ड पे जा रही है भाई डेफिनेटली। सो मुझे लग रहा है कि एक बड़ी साइनिंग की तरफ रियल मैड्रिड जाने वाली है, ओलिसे इज द गाय। एंड जब मैं बात करूँ ना रिकॉर्ड ट्रांसफर फीस की, भाई वो डिजर्व भी ओलिसे ही करता है। ये रिकॉर्ड तुम्हारा ओलिसे ही तोड़ सकता है, क्योंकि इस बंदे ने किया है यार, परफॉर्म किया है। जब से बायर्न में खेल रहा है आई थिंक 50 के ऊपर इसके असिस्ट हो चुके हैं, 30-40 के अराउंड इसके गोल्स भी हैं फॉर FC बायर्न म्यूनिच। एंड पिछले 2 सीजन में बैक टू बैक ये तुम्हारा FC बायर्न म्यूनिच प्लेयर ऑफ द सीजन भी रहा है। सो तुम देख रहे हो ना क्या वैल्यू इसकी बायर्न म्यूनिच के लिए है। एंड भाई लास्ट सीजन तो ओलिसे ने धूम ही मचा दी थी, अराउंड 22 गोल्स और भाई 29 असिस्ट दी थी इसने लास्ट सीजन फॉर बायर्न म्यूनिच। भाई मैड्रिड के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं हुआ है कभी। 28 असिस्ट आपकी हाईएस्ट है ओजिल की, जो आई थिंक 10-11 सीजन में दी थी उसने। बाकी तो भाई मैड्रिड 20 फिगर टच ही नहीं किया। क्रिस्टियानो ने टच किया था 14-15 के सीजन में, डिमरे ने टच किया है। एंड बाकी आपके भाई सो कॉल्ड जितने भी विनी रोड, इन बंदों से तो भाई हुआ ही नहीं, ये तो कभी इस लिस्ट में आए नहीं। तो तुम समझ रहे हो एक ऐसा क्रिएटर ना, एक ऐसा
विंगर तो मैं बोलूंगा नहीं भाई माइकल ओलिसे को, अगर हम उसकी प्रोफाइल देखें ना, आई विल कॉल हिम अ वाइड प्ले मेकर, मैं वाइड प्ले मेकर बोल दूंगा ओलिसे को। एंड भाई जो उसकी क्रिएटिविटी है, जो उसके कटिंग्स है, एंड जो उसकी क्रॉसिंग, पिन पॉइंट क्रॉसिंग मैं बोलूँगा, एंड भाई शूटिंग, भाई दैट इज़ अमेजिंग यार। हमें पता है भाई, हम मैड्रिड फैंस ने विटनेस करी है हर चीज़ यूसीएल स्टेज पे, जब बायर्न म्यूनिच को फेस किया था रियल मैड्रिड ने। सो वो चीज़ें रियल मैड्रिड में आने वाली है। एंड द बिगेस्ट थिंग ना जो रियल मैड्रिड की सॉल्व होगी वो ये होगी कि राइट फ्लैंक, भाई जो कर्स ऑफ राइट विंग जो चल रहा है मैड्रिड में, गैरेथ बेल के जाने के बाद जो वीकेंड हुई है ना यार राइट फ्लैंक हमारा, वो पूरा ही नहीं हो पाया कभी। एंड जो एक सडनली मैड्रिड लेफ्ट फ्लैंक पे स्विच कर जाती है, जो एक सो कॉल्ड लेफ्ट फ्लैंक फॉर्मेशन भी है रियल मैड्रिड की, वो भी कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम से भी मैड्रिड बाहर आ सकती है। क्योंकि राइट फ्लैंक की 4-2-3-1 जो आपका मोरिनो खिलाने वाला है, उसमें भाई राइट फ्लैंक की पोजीशन ओलिसे के आने से फिलअप हो जाएगी। फिर हमें ये चीज़ वरी नहीं करनी पड़ेगी कि भाई डियाज खेलेगा, बर्नार्डो खेलेगा, गुलर खेलेगा, मास्टोटानो खेलेगा। सो वो प्लेयर्स आएंगे, रोटेशंस में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, लेकिन एक प्रॉपर आपकी स्टार्टिंग 11 बन जाएगी। जो एक स्टार्टिंग 11 होती है यार, किसी भी टीम की प्रॉपर स्टार्टिंग 11 होती है, वो स्टार्टिंग 11 मैड्रिड की बन जाएगी। हमें रिलाय नहीं करना पड़ेगा बार बार रोटेशंस पे कि पता नहीं कौन स्टार्ट करेगा। मैच से पहले हमें पता ही नहीं है कि भाई कौन हमारा राइट फ्लैंक स्टार्ट करने वाला है। एंड जो मरी हुई राइट फ्लैंक है ना भाई, उसको स्ट्रेंथ दे देगा, उसको लाइफ दे देगा माइकल ओलिसे। एंड दिस इज़ द गाय रियल मैड्रिड वांट्स। फैंस ड्रीम कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोसीडिंग्स आगे हो नहीं रही थी। लेकिन आज भाई ये प्रोसीडिंग्स आगे हुई है, कुछ रिपोर्ट्स आई है। एंड ऐसे ही नहीं भाई, कुछ छोटे मोटे व्हाट्सएप वाले आपके जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट्स नहीं दी है, बहुत बढ़िया एक फ्रेंच जर्नलिस्ट नेडियो होना है, उसकी ये रिपोर्ट है। एंड क्लियरली उसने इंडिकेशंस दी है कि रियल मैड्रिड इज गोइंग फॉर दिस डील, एंड ओलिसे की साइड से इंटरेस्ट शो हुआ है। दिस इज द बिगेस्ट थिंग। मतलब रिपोर्ट ये नहीं है कि मैड्रिड ने इंटरेस्ट शो किया है, रिपोर्ट ये है कि ओलिसे इज इंटरेस्टेड, ओलिसे को चाहिए भाई रियल मैड्रिड। एंड एम्बापे ओलिसे की पार्टनरशिप हमने देखी भाई फ्रांस में भी, 5 असिस्ट आपकी फ्रांस के लिए स्कोर की थी ओलिसे ने इस सीज़न। सैडली स्पेन ने नॉकआउट कर दिया फ्रांस को। ठीक है यार, मैड्रिड के लिए कुछ हुआ नहीं उतना खास। फ्रांस नॉकआउट होगी, पोर्चुगल नॉकआउट होगी, क्रोएशिया होगी, जिस भी टीम को रियल मैड्रिड के फैंस ने सपोर्ट करा होगा ना इस सीज़न, मतलब मैक्सिमम फैंस ने, 90% फैंस ने, वो भाई नॉकआउट ही हो गए। लास्ट में इंग्लैंड को भी किया, वो भी नॉकआउट हो गए। लेकिन द गुड थिंग इज़ ना कि हम डिस्पाइट ऑल द लॉस, मतलब वर्ल्ड कप नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्लेयर्स ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। तुम जूड की बात कर लो, एम्बापे की कर लो भाई, इवन तुम ब्रेम डियाज की कर लो, चाहे तुम गुलर की कर लो, तुम इवन विनी की कर दो। वर्ल्ड कप से पहले विनी कैसा था, एंड वर्ल्ड कप के टाइम विनी ने चलो किया, उसने कुछ भी किया, 4-5 गोल उसने स्कोर किए, असिस्ट दी है वहाँ पे, नॉकआउट जल्दी हो गए, वरना में भी परफॉर्मेंस और अच्छी आ जाती है वहाँ पे। सो दिस इज़ द ब्राइट साइड यार। मतलब एक साइड तुम्हारी डार्कनेस थी वर्ल्ड कप की जो मैड्रिड फैंस भूलना चाहेंगे, उसके अलावा देयर इज़ अ ब्राइट साइड यार, एंड दिस इज़ द ब्राइट साइड। माइकल ओलिसे एक नई साइनिंग आने वाली है, हमारे प्लेयर्स हमारे लॉन्डे फॉर्म में आ चुके हैं, एंड माइकल ओलिसे की साइनिंग से हो जाएगा भाई, बूस्टअप हो जाएगी, वो चीज़ बूस्टअप हो जाएगी। एंड मोरिनियो आपका है, सो भाई डेफिनेटली प्लेयर्स से मेहनत होगी, प्लेयर्स की कमर टूटेगी, वहाँ पे निचोड़ेगा मोरिनियो इन प्लेयर्स को डेफिनेटली भाई। इसीलिए दिस डील मेक सेंस। सोचने को तो लग रहा है कि सारे सुपरस्टार आगे मैड्रिड में, पता नहीं परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। विनी एम्बापे के इकट्ठे आने से ही दिक्कतें आ गई थी, तो ओलिसे के आने से पता नहीं और ज़्यादा क्या चेंजेस आ जाएंगे मैड्रिड में। लेकिन द फोकल पॉइंट ये है ना कि मैड्रिड अराउंड एम्बापे खेल रही है, एंड जो ये साइनिंग है ना, दिस इज द क्लियर इंडिकेशन कि पेरेस का प्लान क्या है, मोरिनो का प्लान क्या है, रियल मैड्रिड क्या चाह रही है। दिस इज द क्लियर प्लान। उन्हें पता है यार कि एम्बापे और ओलिसे की क्या पार्टनरशिप थी फ्रांस साइड में, वही पार्टनरशिप वो रियल मैड्रिड में लेके आना चाहते हैं। एंड विनी को भी उसी लेवल पे स्टेप अप करना पड़ेगा जिस लेवल पे फ्रांस के लिए आपका माइकल ओलिसे करता था फॉर किलियन एम्बापे। सो दिस इज द न्यूज़, एंड भाई आने वाले में भी 1-2 दिन में और ज़्यादा न्यूज़ ये स्ट्रॉन्ग होगी डेफिनेटली। एज सुन एज बायर्न और ओलिसे की कोई प्रोसीडिंग्स होती है, वहाँ पे कोई बातचीत होती है, वहाँ से क्लियर आउट हो जाएगा कि क्या होगा। एंड जो ये इंडिकेशंस आई है ना, इसके बाद जो अगली न्यूज़ आने वाली है भाई वो ये है कि रियल मैड्रिड ने ऑफिशियल बिड डाल दी है 200 मिलियन, चलो 150-180 से स्टार्ट होगी बिड्स डेफिनेटली, लेकिन डिनाई कर पाएगी बायर्न या नहीं कर पाएगी, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, वी नीड टू वेट एंड वॉच।